तेलंगाना में जारी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर के दौरान वोटरों से मतलूब दस्तावेजात, शहरियत के सबूत और पासपोर्ट से मुतालिक मरकजी हुकूमत के मौक़िफ़ ने सियासी माहौल को मजीद गर्म कर दिया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने इलेक्शन कमीशन और मरकजी हुकूमत दोनों को निशाना बनाते हुए सख्त सवालात उठाए हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि एसआईआर के दौरान ऐसे वोटर जिनके नाम 2002 की वोटर फहरिस्त में मौजूद नहीं है या जिनके वालिदैन और दादा दादी के नाम भी इस फहरिस्त में शामिल नहीं, उनसे अहलियत साबित करने के लिए 12 मुख्तलिफ दस्तावेजात तलब किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन 12 दस्तावेजात में से कम 4 ऐसे हैं जिनका तेलंगाना में कोई वजूद ही नहीं, रियासत में ना एनआरसी नाफिज है, ना मुस्तकिल रिहायशी सर्टिफिकेट जारी किया जाता है और ना ही फैमिली रजिस्टर का निजाम मौजूद है। इसलिए इन दस्तावेजात का मुतालिबा अमली तौर पर मुमकिन नहीं। अवैसी के मुताबिक सिर्फ आधार कार्ड को भी वाहिद सबूत के तौर पर कबूल नहीं किया जा रहा, जिससे हजारों वोटर तशवीश में मुब्तला हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब मतलूबा दस्तावेजात ही दस्तयाब नहीं तो आम शहरी अपनी वोटर अहलियत किस बुनियाद पर साबित करेंगे। अवैसी ने इलेक्शन कमीशन से मुतालिबा किया कि वो फौरी तौर पर वाज़ेह हिदायत जारी करे ताकि अहल वोटर किसी भी किस्म की परेशानी का शिकार न हो। इसी दौरान वजारत खारिजा की जानिब से यह वजाहत सामने आई कि पासपोर्ट बुनियादी तौर पर एक सफरी दस्तावेज है और उसे बजाते खुद हिंदुस्तानी शहरियत का हतमी सबूत नहीं समझा जा सकता। हुकूमत हिंद का कहना है कि ये कोई नया मौक़िफ़ नहीं बल्कि बरसों से यही कानूनी पोजीशन रही है। सरकारी ज़राए के मुताबिक शहरियत का तायुन शहरियत एक्ट और दीगर मुतालिका क़वानीन के तहत किया जाता है, जबकि बाज़ मखसूस हालात में गैर शहरियों को भी पासपोर्ट या सफरी दस्तावेजात जारी की जा सकती हैं। मरकजी हुकूमत के इस मौक़े पर सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि पासपोर्ट सिर्फ हिंदुस्तानी शहरी को ही जारी किया जाता है और इससे कब्ल मुकम्मल पुलिस वेरिफिकेशन की जाती है। उन्होंने कहा कि अगर पासपोर्ट, आधार कार्ड और वोटर शनाख्ती कार्ड भी शहरियत के लिए काफी नहीं तो फिर आखिर आम शहरी अपनी शहरियत कैसे साबित करेगा। अवैसी ने तंज़िया अंदाज में बीजेपी को निशाना बनाते हुए कहा कि शायद हुकूमत ये कहना चाहती है कि 2030 तक सिर्फ वही शख्स हिंदुस्तानी शहरी माना जाएगा जिसके पास बीजेपी की रुकनियत का कार्ड होगा। उन्होंने कहा कि ऐसा महसूस होता है जैसे हुकूमत अपने पास ये इख्तियार रखना चाहती है कि वो किसी भी शहरी से किसी भी वक्त पूछ सके कि क्या वो वाकई हिंदुस्तानी शहरी है। अवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और एक मसनूई ज़हानत AI से तैयार करदा तस्वीर शेयर करते हुए तंज़िया कहा कि अगर हुकूमत के मौक़िफ़ को मान लिया जाए तो शायद मुस्तक़बिल में बीजेपी का मेंबरशिप कार्ड ही शहरियत का वाहिद सबूत बन जाए। दूसरी जानिब बीजेपी ने अवैसी के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि वजारत खारिजा ने कोई नई पॉलिसी नहीं बनाई बल्कि सिर्फ एक पुरानी कानूनी हकीकत दोहराई है। बीजेपी के मुताबिक शहरियत का फैसला किसी एक दस्तावेज से नहीं बल्कि आइन, शहरियत एक्ट और मुतालिका सरकारी रिकॉर्ड की बुनियाद पर किया जाता है। तेलंगाना में जारी एसआईआर मुहिम के दरमियान शहरियत के सबूत, वोटर इंदराज और सरकारी दस्तावेजात से मुतालिक बहस मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई है। एक जानिब अवैसी इलेक्शन कमीशन और मरकजी हुकूमत से वजाहत का मुतालिबा कर रहे हैं तो दूसरी जानिब हुकूमत अपने मौक़िफ़ को कानूनी तौर पर दुरुस्त करार दे रही है। अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि इस तनाज़े पर इलेक्शन कमीशन और मरकजी हुकूमत आइंदा क्या वजाहत पेश करते हैं। सबसे पहली बात तो हमने इलेक्शन कमीशन से ये रिक्वेस्ट की थी कि जो 12 डॉक्यूमेंट्स देना है उन वोटर्स का नाम दोबारा ड्राफ्ट लिस्ट में आने के लिए जिनका 2002 में नाम नहीं है, उनका नाम नहीं है, उनके पिताजी का, माताजी का, उनके दादा दादा नानी का नाम नहीं है, वो 12 डॉक्यूमेंट में एक डॉक्यूमेंट तो तेलंगाना में एनआरसी नहीं हुआ, वो डॉक्यूमेंट चला गया। दूसरा है परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट, वो तेलंगाना में नहीं दिया जाता। फैमिली रजिस्टर वो तेलंगाना में नहीं है। आधार सिर्फ एक डॉक्यूमेंट कबूल नहीं होता। तो 12 में तो ऐसे ही 4 चले गए। अब बचे कितने? बचे 8 ही ना। अब 8 डॉक्यूमेंटेशन के लिए हमने इलेक्शन कमीशन से कहा था कि आप पैन कार्ड इसमें शामिल कर लीजिए, क्योंकि पैन कार्ड की बुनियाद पर मैं वोट डाल सकता हूं। स्टेट गवर्नमेंट ड्राइविंग लाइसेंस देती है, उसकी बुनियाद पर वोट डाल सकता हूं। स्टेट गवर्नमेंट फूड सिक्योरिटी कार्ड देती है, उसकी बुनियाद पर मैं वोट डाल सकता हूं। तो इलेक्शन कमीशन ने उसको कबूल नहीं किया। दूसरा, हमने इलेक्शन कमीशन से कहा था कि जो एनोमलीज हैं, अगर 2002 में मैन्युअली वोटर लिस्ट बनाई गई थी जिसको इलेक्शन कमीशन ने बनाया, अगर उसमें स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसको आप प्रेजेंट कैसा मुझे आप पेनलाइज करेंगे? भाई, अगर किसी का नाम एस प्रमोद था 2002 में, अब आ गया सौरभ प्रमोद 2026 में, तो इलेक्शन कमीशन बोल रहा ये एनोमली है।
किसी के 6 बच्चे हैं एनोमली, कौन सा कानून है जो 6 बच्चे रहे तो नाम नहीं आएगा? ऐसा जिस राह पर देश जा रहा है, अब ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में बीजेपी का मेंबरशिप का कार्ड सिटीजनशिप का हो जाएगा, यही दिख रहा है। अब आप देखिए कि सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन ए पासपोर्ट एक्ट का पढ़ लीजिए। वो क्या कहता है कि पासपोर्ट उसी को दिया जाएगा या नहीं, उसको नहीं दिया जाएगा जो भारत का नागरिक नहीं है। अब बताइए क्या करें हम? पासपोर्ट देने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन होता है, मैंडेटरी है पुलिस वेरिफिकेशन। अब मिसाल के तौर पर तेलंगाना की पुलिस को पहला प्राइज लेकर आए डीजीपी साहब, क्योंकि वो 4 दिन में पुलिस वेरिफिकेशन कर रहे हैं। वो प्रूफ नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट प्रूफ नहीं है, आधार कार्ड प्रूफ नहीं है, वोटर आईडी कार्ड प्रूफ नहीं है। भाई क्या प्रूफ है फिर? अच्छा, सिटीजनशिप का सर्टिफिकेट किसको मिलता है मालूम आपको? जिसको सिटीजनशिप मिलता है रजिस्ट्रेशन से और नेचुरलाइजेशन से। अब यहां पर जितने आप लोग खड़े हैं, आपके दादा परदादा भारत में पैदा हुए, भाई नेचुरलाइजेशन तो नहीं हुआ ना, अब कहां से लेंगे सर्टिफिकेट बताइए? यानी सरकार अगर कल चाहेगी तो किसी को बोलेगी तुम नहीं है। अब मैं क्या बताऊं फिर? मेरे में अब मेरे खबरस्तान को तो आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे जहां मेरे परदादा हैं या उनके दादा के बाबा हैं। ये अजीब मामला है। फिर सेक्शन 6(2)(a) क्या है? एक वेरीफाइड डॉक्यूमेंट है। अब यही तो सरकार अपने हाथ में इन चीजों को ले रही है और हर एक को वल्नरेबल बता रही है, तो ये तो एप्रीहेंशन पैदा होगा ना। मज़ीद खबरों के लिए हमारे चैनल मुंसिफ न्यूज़ 24x7 को देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।